हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स या किसी भी साइंस के लिए केमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण सीटेट यूपीटेट या अदर परीक्षाओं में आप लोग को बैलेंसी पूछी जाती है, जिससे आप लोग घबराते हैं कि बैलेंसी कैसे निकालें। तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे बैलेंसी आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंसी के लिए पहले से जानो कि बैलेंसी है क्या, संयोजकता है क्या, संयोजकता के बारे में पढ़ें जो क्लास 9th में भी है, 10th में, 11th 12th सबके लिए आवश्यक है। तो देखिए, संयोजकता के बारे में पहले लिख लें, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हम लोग अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 1H1 होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे 1H1 हम यहाँ लिख दें तो यह तत्व का प्रतीक है। क्या है? एलिमेंट ऑफ मार्क, तत्व का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, यह क्या है? द्रव्यमान संख्या है, किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है। यह परमाणु क्रमांक है, ठीक है, यह परमाणु क्रमांक है। तो तीन चीज हम जान गए, तत्व का प्रतीक और यह परमाणु क्रमांक और यह द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी तत्व में जब इलेक्ट्रॉन बराबर, प्रोटॉन बराबर और इसी में होता है परमाणु क्रमांक, यह तीनों के बराबर, इसके बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक, ये तीनों इसके बराबर होता है। और यह द्रव्यमान संख्या तो न्यूट्रॉन यदि निकालना है तो m-z, यह इसको हम m कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो जानिए कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता क्या होगी? एक होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते इस तरह से आप लोगों को मैं बताऊंगा बहुत से तत्वों के बारे में। देखिए, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में 8 इस पीछे यहाँ पर 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 होगा तो इसको हम लिखेंगे 2 और 6। तो बाहरी कक्ष में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं कि अब देखिए ध्यान से, अब हमको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? इसमें 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हम कहेंगे इसकी संयोजकता कितनी है? +2 है, 6 नहीं है। कितनी है? +2 है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने में इसको लगेगा वही इसकी संयोजकता होगी। ठीक है, सल्फर में इसी तरह से अगर 16 होता है तो 2, 8, 6, इसमें भी 6 है, तो इसको भी अगर अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते ये भी हो जाएगा कितना? इसकी संयोजकता भी हो जाएगी -2 और इसकी भी होगी -2। अगर चाहता इलेक्ट्रॉन तो -2, अगर देता है किसी को, उसके पास अधिक है तो प्लस होगा। जैसे सोडियम में देखें, यह हो जाएगा 11 होता है इसका, तो 2, 8, 1, यह उसके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? इनकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि यह इनको अष्टक नहीं पूरा करना है, इनको अपना इलेक्ट्रॉन देकर के अष्टक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरीन में यह 17 होता है, तो 2, 8, 7। अब देखिए यहाँ भी इसका अष्टक पूरा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? -1, क्लोरीन संयोजकता -1। ठीक है, और जाने अगर कार्बन है 6 है तो इसको हम 2, 4 लिखते हैं, तो कार्बन संयोजकता 4 है। यह ऐसा तत्व है, यह न ले सकता न दे सकता, बस केवल बंध बनाता है दूसरे से। ठीक है, तो दूसरे से साझा करके बंध बनाता है, तो इसमें इसकी संयोजकता +4 भी कर सकते हैं और -4 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी संयोजकता हम 4 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 4 मानते हैं।
ठीक है। और देखिए अगर इस तरह किसी तत्व पर लिखा है तो क्या संरचना होगी, अगर सी ए टू प्लस लिखा है तो इसकी संरचना कितनी होगी, प्लस टू होगी। अगर एन ए प्लस लिखा है इसकी संरचना प्लस वन होगी, ठीक है। और एम जी टू प्लस लिखा है तो इसकी संरचना प्लस टू होगी। इस पर लिखे हुए तत्व, ठीक है। किसी भी तत्व पर अगर आयरन पर या पी लिखा है तो इसकी संरचना प्लस एक होगी, ठीक। या फिर टू लिखा है इसकी संरचना प्लस टू होगी। अगर या फिर थ्री लिखा है इस संरचना प्लस थ्री होगी। इस तरह से संरचना इनकी पहचान सकते हैं, ठीक है। आप लोग संरचना को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। संरचना क्या चीज है, संरचना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संरचना को आप लोग एकदम आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम एल प्लस, अगर एल प्लस एक लिखा है तो संरचना एक होगी। अगर एल टू प्लस लिखा है प्लस प्लस, इस संरचना प्लस टू होगी। और एल अगर प्लस 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 थ्री बार लिखा है तो इसकी संरचना प्लस थ्री होगी, ठीक है। तो इस पर लिखे हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या से मालूम कर सकते हैं कि संरचना से कितनी होगी, ठीक है। चलिए अब आप लोग को ट्रिक बता दें कैसे पहचानेंगे किसी आयन यौगिक पर देख करके, ठीक है। तो ट्रिक आप लोग जरूर जानें। जैसे देखिए किसी यौगिक पर इस तरह अगर लिखा है एक्स प्लस या बी वाई, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे एन एस सी एल मान लें तो देखिए इसके आयन हम अगर ए इस पर लिख सकते हैं वाई प्लस वाई और इसको लिख सकते हैं बी एक्स। इसका यौगिक इसका अणु इस पर और इसके अणु इस पर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉस कर सकते हैं। या इस तरह समझ लें अगर किसी पर ए वाई एक्स लिखा है, ए वाई लिखा है और बी पर आयन के रूप में लिखा है एक्स लिखा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए एक्स और बी वाई। इस तरह से क्रॉस करके लिखेंगे, ठीक है। इसका अणु इस पर इसके अणु इस पर लिखेंगे। जैसे हम बात करते हैं एन ए प्लस और सी एल माइनस, तो इसका हमको बनाना हो तो क्या बनेगा, इसका इस पर बनेंगे। तो एन ए पर एक, ठीक है, और सी एल पर भी एक एक हम लिखते नहीं हैं इसलिए बन जाएगा एन ए सी एल लिख सकते हैं, ठीक। H2SO4 की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे H पर प्लस होता है, दो हाइड्रोजन होता है और SO4 पर 2 माइनस होता है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगर इस तरह कहीं दिया हुआ है तो एक संरचना एक होगी और इसकी दो होगी। तो H पर हम 2 लिखते हैं इस तरह से और SO4 पर क्या लिखते हैं, SO4 पर 1 लिखते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा H2SO4। इस तरह से आप ट्रिक पहचान सकते हैं। जैसे MgCl2 है, MgCl2 है, अगर यह इस किसी रूप में दिया हुआ है इसको हम इस तरह आराम से लिख सकते हैं। देखिए MgCl2 की बात करें तो Mg पर प्लस बनता है 2 और Cl पर 2Cl माइनस, ठीक है। तो इसके अणु इस पर लिखेंगे तो यह Mg, यस देखिए एक है यहाँ पर एक है तो एक लिखेंगे और Mg पर 2 है तो Cl पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इस तरह बनेगा हमारा MgCl2, ठीक है। बहुत से आने के हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हैं संरचना कितनी है। चलिए आप लोग कुछ मैं संरचनाएं दिखा देता हूँ, इसको आप देख करके या याद करके आप जान सकते हैं कि कौन कितना होगा। देखते हैं कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर मिल गया। जैसे एन ए की अभी बताया कितना होगा, एन ए प्लस लिखा है तो इसकी संरचना प्लस 1 होगी। के प्लस है तो इसको लिख सकते हैं +1 और ए जी पर प्लस है तो इसको लिखेंगे +1, ठीक है। और सी यू अगर एक है तो हम एक लिखेंगे, ठीक, +1। और सी यू अगर 2 प्लस है तो इसको लिखेंगे सी यू 2 प्लस, ठीक।
और बात करते हैं कैल्शियम Ca2 प्लस लिखता है तो इसकी +2 है। और Al3 का बता ही दिए हैं, यस -2 होता है तो इससे मतलब -2 है। अगर ऑक्सीजन 2 है तो इसको -2 ऊपर लिखेंगे तो -2 है, ठीक है। और NO3 लिखा है, NO3 -1 तो इसका मतलब -1 होगी, ठीक है, बहुपरमाणु है। और कार्बोनेट अगर CO3 है, इसके आयन पूछ रहा है तो लिखेंगे -2, ठीक है। इस तरह को आप नोट करें और पढ़ें और मेरे चैनल बरकरार रहे। N3 माइनस है तो इसकी समझता -3 होती है नाइट्रोजन की, ठीक है। और बने रहें और देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें कि आप लोग को क्या चाहिए, तो उस तरह की मैं वीडियो आप लोग को बना सकता हूँ। धन्यवाद।